Absolutely nothing to worry about. I'm here today. I get it. What? Mr. Balramani himself? Hello, Mr. Balramani. अरे वाह चोपड़ा साहब आप वाह दिन ब दिन जवान होते जा रहे क्या हाल है वाह 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 क्या बात है आज आप खुद तशरीफ ले आए लगता है अदालत में कोई तूफान आने वाला है आज आप जो पहले ही यहाँ आंधी लेकर आए हैं ना अब मैं तो ठहरा डिफेंस अटर्नी आंधियों की थपेड़ों से मैं अपने आप को डिफेंड तो करूंगा ही जरूर एंड हियर इज विशिंग यू ऑल द बेस्ट यू टू साहब मे द बेस्ट मैन विन The court is in session. केस नंबर 7313 इला सिंघानी वर्सेस स्टेट मुलजिमा इला सिंघानी हाजिर हो बेचारी इला की बेचारी माँ आप इन पर अपनी हमदर्दी जाया मत कीजिए Mr. Public Prosecutor, you may proceed. Thank you, Your Honor. Your Honor, जैसा कि इस कोर्ट में साबित हो चुका है कि मरहूम प्रिंस योगी की मौत जिस गोली से हुई वो गोली योर ऑनर मुलजिमा इला सिंघानी की पिस्तौल से चलाई गई थी इसमें शक की गुंजाइश नहीं है योर ऑनर मुलजिमा ने यह भी कबूल किया है कि वो यहां से रियासत बल्दानिया महज इस मुसम्मिम इरादे से गई थी कि वहां जाकर प्रिंस योगी को सजा दे सके योर ऑनर इसके बाद मैं जो भी कहूंगा हर लाइन को अंडरलाइन किया जाए योर ऑनर और गौर से सुना जाए चूंकि सजा देने का इरादा यहीं से पक्का कर लिया गया था इसलिए सजा का हथियार भी मुजरिमा यहां से लेके गई थी उस हथियार का इस्तेमाल हुआ योर ऑनर पोस्टमार्टम के वक्त लाश में से वो गोली बरामद हुई योर ऑनर जो इला सिंघानी की पिस्तौल में से निकली थी अकॉर्डिंग टू मी केस पानी की तरह साफ है योर ऑनर आई डोंट थिंक आई हैव मच टू से लेकिन इसके बावजूद भी अगर इला सिंघानी अपने आप को बेकसूर कहना चाहती है तो मुझे इनकी मासूमियत पर तरस आता है योर ऑनर ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड मेरे फाजिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं जज्बात के राव में आकर कि वो अदालत में फैक्ट्स गवाह और सबूत तो पेश कर सकते हैं लेकिन यूं हमदर्दी का नाटक करके वो मेरी मुवक्किला को एक काबिल रहम औरत के तौर पर पेश नहीं कर सकते इससे पहले कि मैं उस पिस्तौल के लंबे सफर की लंबी दास्तान सुनाऊं जो
ईला सिंघानी के सूटकेस से लेकर इस अदालत में पहुंचा। थैंक यू। मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूं? या बाय ऑल मीन्स। शुक्रिया। वाह। मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिसका हथियार है वही कातिल भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये कलम तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब का है और इस्तेमाल किया मैंने। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, मैं अदालत से चंद गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आपका कलम। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मेरी पहली गवाह है मिसेस चंद्रलेखा अजमेरा। मिसेस चंद्रलेखा अजमेरा हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं चंद्रलेखा अजमेरा जो कुछ कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। Mrs. Ajmera, I'm sure you will cooperate with us fully. Yes, definitely. Mrs. Ajmera, आप बल्दानिया गई थी? जी हाँ, गई थी। क्यों? शायद उसी वजह से जिस वजह से ईला सिंघानी गई थी। आपको कैसे मालूम कि ईला सिंघानी किस वजह से गई थी? मुझे भी जोगी पर उतना ही गुस्सा था जितना कि ईला को था। आप भी जोगी को सजा देना चाहती थी? शायद या यकीनी तौर पर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। दलीलों की बिना पर गवाह को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है योर ऑनर। योर ऑनर, इस बेचारे वकील के पास दलीलों के जोर के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, लेकिन शायद मेरे अजीज और बुजुर्ग दोस्त और कोई भी रास्ता जानते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिसेस अजमेरा, आपकी उम्र क्या है? जी। आई एम सॉरी, वैसे किसी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, खास तौर से जब उसने सच कहने की कसम खा रखी हो। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर डिफेंस काउंसिल, आप सिर्फ वही सवाल पूछें जिनका केस से डायरेक्ट ताल्लुक है। जी, once again मिलॉर्ड, आई एम वेरी वेरी सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि क्या कोई शख्स आपको गुमराह कर सकता है या कर सकता था? यानी आप बल्दानिया अपनी मर्जी से गई थी? जी हाँ। आप जोगी को सजा देना चाहती थी, तो क्या इसलिए आप भी अपना पिस्तौल लेकर गई थी? मैं अपनी हिफाजत के लिए अपना पिस्तौल हमेशा साथ रखती हूँ। इस वक्त भी है? जी नहीं, यहाँ मुझे किससे खतरा है? वहां किससे था? जोगी से। तो आपको जोगी से खतरा था और जोगी को आपसे। और मिलॉर्ड, जोगी आज जिंदा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। मिलॉर्ड, मेरा दूसरा गवाह है ललित अजमेरा। मिस्टर ललित अजमेरा हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कुछ कहेंगे
सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ललित अजमेरा, आपके स्कार्फ बहुत सुंदर है। You're also very handsome. थैंक यू। आप भी बल्दानिया गए थे? जी हाँ, लेकिन पिस्तौल साथ लेके नहीं गया। आप बल्दानिया क्यों गए? अपनी माँ की हिफाजत के लिए, और ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है मिलोड। आपके ख्याल से आपकी माँ क्यों गई थी? वो शायद ये देखने के लिए कि ईला जी वहां पर क्या करती हैं। आपने अभी अपनी माँ के बयान में सुना कि आपकी माँ, जिनकी हिफाजत के लिए आप बल्दानिया पहुंचे, खुद इस बात को कबूल कर चुकी हैं कि वो जोगी को सजा देना चाहती थी। चाहती थी? ऑफ कोर्स चाहती थी। और चाहने पे कोई सजा नहीं होती है, क्योंकि अगर चाहने पे सजा होती तो फिर दुनिया का हर एक आदमी यहाँ पर अदालत में खड़ा नजर आएगा आपको, रात दिन गुस्से की वजह से। ललित अजमेरा, आपसे जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। तो आप एक अच्छे बेटे की तरह उस वक्त अपनी माँ को बचाना चाहते थे और इस वक्त भी बचाना चाहते हैं। बेशक, और इसमें मिलोड, that's all. Your witness. No questions, Your Honor. मिलोड, मेरा तीसरा गवाह है ईला सिंघानी का ग्रैंडसन रोहित बारोट। मिस्टर रोहित बारोट हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पे हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रोहित, ऑल इज वेल? कोई टेंशन तो नहीं है ना? जी नहीं मिस्टर अमन। गुड। आप बल्दानिया कब गए थे? जोगी की मौत से 1 महीना और 13 दिन पहले। क्यों गए थे? हमें इनवाइट किया गया था। हमें? इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ कोई और था? जी हाँ, मेरी माँ थी सोनाली बारोट। किसने इनवाइट किया था? जोगी ने। क्यों किया था? ओह माय गॉड। मिस्टर रोहित, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि जोगी साहब ने आपको इनवाइट क्यों किया था? मिस्टर बलरामानी, मेरी माँ सोनाली बारोट एक विधवा हैं। जोगी से मिलकर उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी। वो जोगी के फरेब के जाल में आ गई और उन्हें लगा शायद जोगी उनको सहारा दे सकता है। आप शायद भी कह रहे हैं और फरेब भी कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस पर विश्वास नहीं था? उस वक्त था, और उसी विश्वास को पुख्ता करने के लिए मैं अपनी माँ के साथ बल्दानिया गया था। और आपका वो विश्वास पुख्ता हुआ? जी हाँ, उसकी झूठी सच्चाई के फरेब में मैं भी आ गया था। अब उसकी सच्चाई झूठी थी, आपको कैसे पता चला? जब बड़ी माँ ने सबके सामने आकर उसे नंगा किया। बड़ी माँ यानी ईला सिंघानी। और ये उन्होंने कैसे किया? उसके झूठ और फरेब के सारे नकाब उतारकर बड़ी माँ ने यह साबित कर दिया कि उसी ने सपना और ललित अजमेरा को किडनैप किया था। उसी ने वो सारे हीरे हासिल किए थे और उसी ने मेरी माँ यानी सोनाली बारोट को अपने प्यार की जाल में फंसाया था। जब वो हीरे हासिल करने में कामयाब हो गया था तो उसे मोहब्बत का जाल फैलाने की क्या जरूरत थी? या वो सचमुच सोनाली से मोहब्बत करता था? ऐसे लोग ना तो किसी को मोहब्बत दे सकते हैं और ना ही किसी से मोहब्बत पा सकते हैं। आपकी राय नहीं पूछी।
आप प्लीज मेरा सवाल दोबारा सुनिएगा और जब जो भी हीरे हासिल कर चुका तो फिर आप लोगों को इनवाइट करने और दोबारा झंझट मोल लेने की उसे क्या जरूरत है? मिस्टर बलरामानी जो कि अच्छी तरह जानता था कि बड़ी माँ उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, लेकिन बड़ी माँ उसे ढूंढ निकालती और फिर बचने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वो बड़ी माँ के घर घुसाए और उनका दामाद बन गए। जब इला सिंघानी ने उसको बेनकाब कर दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपको कुछ याद है? अच्छी तरीके से याद है मुझे। वो एक एक लफ्ज याद है जो बड़ी माँ ने बोला था। कम से कम इस जीवन में तो मैं वो लफ्ज नहीं भूल सकता। बड़ी माँ ने कहा था कि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मौत की सजा बहुत सस्ती सजा होगी, इसीलिए तुम जियोगे। दर्द, अपमान, मजबूरी क्या होती है ये सिर्फ जिंदगी में महसूस होता है, मौत में नहीं। बल्दानिया में नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी तुम जी नहीं पाओगे। मैंने तुमसे तुम्हारी भविष्य भी छीन ली है प्रिंस। तुम कहीं भी जाओगे, मेरे लोग मौत के साए की तरह तुम्हारे पीछे रहेंगे, दुनिया को तुम्हारी असलियत बताने के लिए। आज के बाद तुम एक जिंदा लाश हो, लाश। फिर क्या हुआ? जो कि पत्थर की मूर्ति की तरह इस तरह बैठा हुआ था जैसे उसके पांव में जड़ें लग गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो पैलेस चला गया और हम लोग वापस आने की तैयारी करने लगे। फिर क्या हुआ? हम लोग जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठने लगे, अचानक ही एक गोली की आवाज सुनाई दी। और जब गोली की आवाज सुनाई दी तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? साथ थे। इला सिंघानी भी साथ थी? जी हाँ, साथ थी। No more questions, Your Honor. You're a witness, my friend. योर ऑनर, इस केस ने एक बहुत अच्छी करवट ली है। इसकी बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए तैयारी के लिए मैं अदालत से एक दिन का समय चाहूंगा। Okay. The court is adjourned till tomorrow. मेरा राजा बेटा किस समंदर में डूबा हुआ है, क्या सोच रहा है? आप ही के बारे में सोच रहा हूँ मैं। हद हद, आपने ना हद कर दी। अरे वो बलरामानी बहुत स्मार्ट आदमी है माँ, और आपको वो जिस रास्ते पे ले गया आप वहीं चलती गई। ललित, मैं सिर्फ अपने रास्ते पर चलती हूँ, चाहे कोई ये क्यों न समझे कि मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। आप इतना तो समझिए कि आपको वो फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं कभी झूठ बोलती नहीं और सच को छुपाती नहीं, तो वो मुझे कैसे? अरे माँ, आपने देख लिया ना सच बताने का जुनून। आपको ये बताने की क्या जरूरत थी कि आप पिस्तौल बल्दानिया साथ ले गई थी? तो क्या नहीं लेके गई थी? हाँ, नहीं लेके गई थी। और मैंने खुद होके वकील को कुछ नहीं कहा है, उसने जब पूछा तब कहा है। अदालत में बताया गया सच माँ। अब आप जानती नहीं कि वो सच का चेहरा किस तरह बिगाड़ के बता सकते हैं। वो जो कुछ बिगाड़ते हैं वो उनका धर्म है, वो जान। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गोली मेरी पिस्तौल से नहीं चली, और ये भी जानती हूँ कि अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल रखना कोई गुनाह नहीं है। क्या जरूरत थी आपको ये बताने की कि आपके पास पिस्तौल थी? बेटे ललित, बच्चे हमेशा यही समझते हैं कि वो अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर उन्हें चला सकते हैं, और बेटे चला भी सकते हैं, लेकिन तब जब माँ बाप चलने फिरने के काबिल न रहे। और तुम अपनी अक्लमंदी दिखाकर मुझे मजबूर और लाचार साबित करने की कोशिश मत करो।
Why don't you try to understand what I'm saying? देखो ललित, एक बात समझ लो, अदालतें सच से ऊंची नहीं होती। और एक बात समझ लो, झूठ ऐसी लाश की तरह है जिसका मरा हुआ चेहरा अर्थी के फूलों में से भी नजर आता है, और सच सच उस चांद की तरह है जिसे घनघोर बादल भी चंद लम्हों के लिए छुपा पाते हैं। ठीक है, okay, as you say. चाय पी लेते हैं? चलो पी लेते हैं। तुम बहस बहुत करते हो। और हंसते बहुत हो। हाँ। माँ, अदालत में क्या हुआ? अदालत में क्या होना? जिरा जिरा जिरा, खून किसी एक ने किया और कानून सभी को लपेटे खड़ा है। खून, कानून, ये दो शब्द कितना राइम करते हैं। जैसे पायल बोले छिन झुन, तू बैठ के मेरे गिन गुन। ये क्या बक रही है? कुछ नहीं माँ, शब्दों की तकरार करना मुझे अच्छा लगता है। छिन झुन, मेरे बिन जीवन गुण।